मोह के धागे तोड़ना मुश्किल। ध्यान की जगत में अक्सर कहा जाता है कि क्रोध और काम मनुष्य के प्रबल शत्रु हैं। अगर इनको जीत लिया तो ध्यान में उतरना आसान हो जाता है, लेकिन ये प्रकट शत्रु हैं। असली दुश्मन छुपे हुए होते हैं, और चूंकि वे छुपे हुए हैं उनको देखना मुश्किल होता है। जैसे मोह। मोह को जानना मुश्किल है, क्योंकि जब वह घेर लेता है तब हमारा होश ही खो जाता है। अगर मोह का विज्ञान जानना है तो गीता का प्रसिद्ध श्लोक देखें, जहां कृष्ण बहुत वैज्ञानिक तरीके से एक एक भाव की परतें खोलते हैं। क्रोध में जन्मता है मोह, फिर मोह स्मृति पर पर्दा डालता है, और स्मृति के खोने से बुद्धि का नाश होता है, और फिर बुद्धि के नाश से सर्वनाश। मानो ये विनाश की सीढ़ियां हैं। बहुत तर्कसंगत इन सीढ़ियों में मोह पर कभी ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन मोह क्रोध से भी सबल है। मोह का खतरा ओशो से समझें। वह कहते हैं मोह अंधा कर देता है। मोह एक प्रोजेक्टर है, जैसे सिनेमा का प्रोजेक्टर होता है। मोह का कोहरा बुद्धि पर छा जाए तो वह देखना चाहता है, उसे ही देखने लगता है। जब व्यक्ति किसी स्त्री या पुरुष के प्रेम में पड़ जाए तो जो चेहरा उसे दिखाई पड़ता है वह और किसी को नहीं दिखाई पड़ता है। मोह बड़ा सृजनात्मक है। वह स्वप्न निर्माता सम्मोहक है। मोह बुद्धि पर अपने वश का जाल फैला देता है, लेकिन मोह ना होता तो जिंदगी कैसे नीरस होती। अगर मोह ना हो तो रोमांस के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। मोह में डूबना जरूरी है और उससे उबरना भी आवश्यक है, क्योंकि वह जिंदगी का एक अंग है। अक्सर हम कहते हैं कि प्रेम अंधा होता है। वस्तुतः वह मोह है जो हमें अंधा करता है, प्रेम नहीं। प्रेम की तो अपनी आंख होती है। जब कोई मोहग्रस्त होता है, यानी प्रेम में पागल हो जाता है, तो उसे तथ्य नहीं दिखाई पड़ते। आदमी के सारे संबंध मोह से बनते हैं, इसलिए वह उनमें फंसता जाता है। तथ्य से उसका नाता टूट जाता है। मोह एक सीढ़ी है जागरण की। उससे गुजरकर बिना मोह के संबंध बनाए। बिना मोह के संबंध जागरूक संबंध होते हैं। यह संबंध बहुत बड़ी क्रांति लाएगा। परिवार के लोग जैसे असलियत में हैं, वैसे दिखाई देंगे। आदमी के सारे संबंध मोह से बनते हैं, इसलिए वह जन्म में उन्हीं में फंसता जाता है। तथ्य से उनका नाता टूट जाता है। मोह एक सीढ़ी है जागरण की। उससे गुजरकर बिना मोह के संबंध बनाए। सबसे बड़ा मोह होता है बच्चों से, क्योंकि वहां माँ बाप का अहंकार जुड़ा होता है। निहित स्वार्थ है। यहाँ से मोह को हटाकर यदि आप सच को देख सके तो कोई भी संबंध बांधेगा नहीं। संबंध का वास्तविक अर्थ है सम्यक बंधन, यानी सही बंधन। हमारे सारे बंधन असम्यक होते हैं, इसलिए गले की फांस बन जाते हैं और विनाश की ओर ले जाते हैं। यदि संबंधों में मोह के धागे नहीं तो ना वे उलझेंगे और ना ही बंधेंगे। धन्यवाद।